हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का जो सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें जो कुछ बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है तो कितने प्रतिशत होता है सामान्यतः चारे में क्रूड फाइबर। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चौथा जो है 18% से अधिक होता है क्रूड फाइबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी होती है तो कितने कैलोरी होती है जो 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न होती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा पहला वाला जो है सही है, 4 कैलोरी जो होता है प्रोटीन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है तो क्या कहलाती है खाद्य पदार्थ की मात्रा। तो दूसरा प्रश्न हमारा राइट है, दूसरा आंसर है हमारा राशन। राशन कहलाती है खाद्य पदार्थ की मात्रा जो है राशन कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि साइलेज उन फसलों को बनाया जाना चाहिए जिनमें डेस मात्रा अधिक हो। तो कौन कौन सी मात्रा इसमें अधिक होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तीसरा वाला है सही, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों की जुगाली करने वाले पशुओं में मुख्य आमाशय होता है तो कितना मुख्य आमाशय होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला वाला जो है रुमेन जो है आमाशय होना चाहिए, मुख्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि छोटे थनों वाले पशु का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा वाला जो है चुटकी विधि का उपयोग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि 110वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ब्यूटा एरोमीटर का प्रयोग किस जांच के लिए किया जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है चौथा वाला सही है, वसा का जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि सामान्य भैंस की श्वसन गति होती है तो कितनी होती है सामान्य भैंस की श्वसन गति। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है पहला वाला हमारा सही है कि 14 से 18 प्रति मिनट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्न चारों में से कौन सी फसल है। तो निम्न में से कौन सी फसल है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है पहला वाला जो है बरसीम जो है चारों में चारे की फसल है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों चराई की गोल्स पद्धति प्रचलित है तो चराई की गोल्स पद्धति जो है किस स्थान पर प्रचलित है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है पहला वाला जो है राजस्थान में जो है चराई की गोल्स पद्धति जो है प्रचलित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि बायोगैस का मुख्य घटक है तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा पहला वाला जो है मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों बधिया पक्षी को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है दूसरा वाला सही है, कैपेन कहा जाता है बधिया पक्षी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों निम्न में से कौन सा हार्मोन दूध उतारने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है दूसरा वाला जो है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो दूध उतारने के लिए उत्तरदायित्व होता है, उसका उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायी उसी का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों निम्न में से कौन सा सुअर का मांस कहलाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो चौथा वाला जो है वो सही है, पोर्क जो है सुअर का मांस कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत में एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है सर्वप्रथम कब की गई थी। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो दूसरा वाला हमारा सही है कि 1939 ईस्वी में जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की गई थी। ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों एआई के लिए सीमेन को कितने तापमान में भंडारित करके रखते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो पहला है 196 सेल्सियस से कम, माइनस में है तो -146 सेल्सियस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक डिहॉर्नर का तापक्रम होता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिहॉर्नर का तापक्रम कितना होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो 1000 फ़ारेनहीट जो होता है वो होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों यदि इसमें जो है 1000 जो है फ़ारेनहीट होता है, फ़ारेड होता है। ठीक है, 1000 फ़ारेड। तो इसमें से अगला प्रश्न हमारा दोस्तों यदि गाय दूध दोहन के समय भड़क जाए एवं पूरा दूध रोक लेती है तो यह किस हार्मोन के कारण होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है तीसरा वाला सही है, एड्रीनलिन जो है इसके लिए जो है हार्मोन कारण होता है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों मादा बच्चों में बधियाकरण को कहते हैं तो मादा बच्चों में जो है बधियाकरण को क्या कहते हैं। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला जो है सही है, स्पेइंग कहा जाता है मादा बच्चों में बधियाकरण करने को। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि ज्वर में HCN की मात्रा किस अवस्था में सर्वाधिक होती है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा वो है चौथा वाला सही है, घुटने की अवस्था में।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, जुगाली करने वाले पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग चारे के संग्रहित करता है, चारे को जो है संग्रहित करता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला वाला जो है रुमेन। रुमेन जो है चारे को संग्रहित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि घोड़े में संभोग की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो है चौथा वाला जो है कवरिंग। कवरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, राजस्थान पशु चिकित्सा पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा हमारा चौथा वाला जो है बीकानेर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा पहला वाला जो है संतुलित आहार निर्धारण जो है प्रमुख उद्देश्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पशुवायु निर्धारण की सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक विधि है। तो पशुवायु निर्धारण की जो है सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है चौथा जो है दांत देखकर जो है पशु की आयु निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा तीसरा वाला जो है गधा जो है जुगाली नहीं करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, पशु को पोषण आहार देने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है चौथा वाला उपयुक्त सभी। इसमें से जो है दूध उत्पादन के लिए भी होता है और गर्भावस्था में बछड़े के लिए भी होता है और जीवन निर्वाह के लिए भी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो है उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दूसरा वाला जो है वो राइट आंसर है विनिंग कहलाती है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, हरे चारे में होती है। तो क्या होता है हरे चारे में? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ये सभी जो है सुपाच्यता होती है और विरेचकता होती है और स्वादिष्टता होती है। इसमें से जो है तीनों जो ऑप्शन है हमारे वो सही है, इसलिए ये डी वाला जो है सभी तो सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, खीस के बारे में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है खीस के बारे में? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है तीसरा वाला जो है वो सही है कि खीस में सामान्य दूध से कम पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पशुओं में खुरहारा करने के लाभ हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा चौथा वाला जो है उपयुक्त सभी। इसमें से जो पहला है रक्त संचार का बढ़ना और दूसरा है बाह्य परजीवियों से बचाव और दूध उत्पादन में लाभ। इसमें से जो है इसलिए ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी होता है। खुरहारा करने के लाभ जो है सभी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कास्टिंग कहलाता है। तो क्या कहलाता है कास्टिंग? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों है हमारा वो है चौथा वाला जो है पशु को जमीन पर गिराना जो है कास्टिंग कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, डेयरी पशुओं का अस्थायी दांत सूत्र है। तो अस्थायी दांत सूत्र कौन सा है हमारा? वो है तीसरा वाला राइट आंसर है, जिसमें है 0,030/40/30 ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला जो है झालरा पाटन और झालावाड़। ये झालरा पाटन जो है झालावाड़ में स्थित है, तो वहीं लगता है ये जो है श्री चंद्रभागा पशु मेला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा जो है कलिंग कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, साइलेज का पीएच मान होता है। तो साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो 3.5 जो होता है साइलेज का पीएच मान होता है, तीसरा वाला राइट है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि नकलिंग है। तो नकलिंग क्या है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट है, दुग्ध दोहन की विधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राज्य की सबसे पुरानी डेयरी स्थित है। तो कहाँ स्थित है राज्य की सबसे पुरानी डेयरी जो है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अजमेर में है। राज्य की पुरानी डेयरी जो है अजमेर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, घोड़े में नाड़ी गति का मापन किया जाता है। तो घोड़े में जो नाड़ी गति का मापन किया जाता है वो किससे किया जाता है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा वाला जो है मैक्सिलरी धमनी से जो है घोड़े में नाड़ी गति का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि खारे पानी में डेयरी बर्तन धोने हेतु काम में लिया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला जो है जटिल फास्फेट का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न है हमारा दोस्तों, सिंग रोधन का सर्वोत्तम तरीका है। तो सिंग रोधन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रासायनिक विधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि सुअर का नमकीन मांस कहलाता है। सुअर का जो है नमकीन मांस क्या कहलाता है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है चौथा वाला जो है विकॉन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। है में शुष्क पदार्थ की जो है मात्रा पाई जाती है वो कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 85 से 90%, चौथा वाला सही है।
अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या होती है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है 12। 12 दांतों की संख्या होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पशुओं में सींग रोधन हेतु उपयुक्त उपकरण है। तो सींग रोधन के लिए उपयुक्त उपकरण जो है कौन सा है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों डिहार्नर यंत्र। डिहार्नर यंत्र का जो है सींग रोधन में उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये डिहार्नर जो है यंत्र उपयुक्त उपकरण है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है हिसार में स्थित है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों गुणांक तालिका द्वारा चुनाव से सर्वोत्तम पशु के लिए निर्धारित अंक है। तो सर्वोत्तम पशु के लिए जो है निर्धारित अंक है वो कितना होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 75 से 100। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों डीवी किंग में चोच कटाई है तो अनुपात रखा जाता है। तो कितना अनुपात रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है पहला वाला कितना है? 1/4 अनुपात 1/8। ठीक है। पहला वाला जो है सही हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/8। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों पशु की उम्र ज्ञात करते हैं। तो किससे पशु की उम्र जो है ज्ञात करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पहला है देखो खुर देखकर और सींग देखकर और दांत देखकर, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आंत, मतलब सभी यही है। खुर देखकर भी और सींग देखकर भी दांत देखकर भी जो है पशु की उम्र को ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों टैगिंग किसमें प्रचलित है? टैगिंग जो है किसमें प्रचलित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है चौथा वाला जो है मुर्गी में जो है टैगिंग जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों टैटूइंग है। टैटूइंग क्या है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पशुओं को चिन्हित करना, पहला। और अगला प्रश्न हमारा दोस्तों भ्रूण का विकास मादा जननांग के किस भाग में होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गर्भाशय में होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि खीस में कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है? खीस में जो है प्रोटीन कौन सी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ग्लोबुलिन राइट आंसर है। तो इस अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 158 वाला निम्न में से हरा दलहनी चारे का उदाहरण है। तो हरा दलहनी जो है उपयुक्त उदाहरण जो है चारे का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है तीसरा जो है चंवला जो है निम्न में से हरा दलहनी चारे का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि काटने वाले दांत कहलाते हैं। काटने वाले दांत क्या कहलाते हैं? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दूसरा वाला इंसाइजर कहलाते हैं काटने वाले दांत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों भेड़ में निषेचन की क्रिया कहलाती है। भेड़ में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? जिसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है टपिंग कहलाती है भेड़ में निषेचन की क्रिया। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों वीर्य भंडारण है तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दूसरा वाला जो है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों के एक मध्यम प्रकार के आमाशय में 80% भाग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है पहला वाला जो है पहला वाला है ये रोमन जो है एक मध्यम प्रकार के आमाशय में 80% भाग होता है जो है रोमन। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों पशु का उसके आर्थिक उत्पादक गुणों के आधार पर चयन कहलाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा चौथा वाला है संतति चयन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों गाय व भैंस की औसतन आयु होती है। तो गाय और भैंस की जो है औसतन आयु कितनी होती है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है 20 से 23 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि पशुओं का निष्कासन या छटनी करते समय किस मापदंड को ध्यान में रखना चाहिए? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा चौथा वाला है उपयुक्त तो सभी। तो इसमें उम्र भी आएगी, उत्पादन भी आएगा और रोग भी आएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं में कर्तन दांतों की संख्या होती है। तो कर्तन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा 4 जोड़ी होती है। ठीक है। दूसरा वाला जो है 4 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि निम्न में से रोमन का कौन सा भाग से जठर रस स्रावित होता है? तो जठर रोग जो है किसमें से स्रावित होता है? तो चौथा इसमें जो है एवोमेशम के द्वारा जो है स्रावित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पेशिडो रूमिनेंट्स कहलाती है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा पहला वाला जो है ऊँट में प्रजाति जो है पेशिडो रूमिनेंट्स कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि रूमिनेंट द्वारा खाए जाने वाले तारकील आदि रोमन के किस भाग में रुक जाते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो दूसरा वाला है रेटिकुलम जो है उसमें रोमन के जो रेटिकुलम भाग में रुक जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कील दांत किन पशुओं में पाए जाते हैं? कील दांत जो है किन पशुओं में पाए जाते हैं? तो इसमें से जो है पहला है कुत्ता और इसका राइट आंसर दोस्तों है सभी। पहला है कुत्ता, दूसरा है बिल्ली और तीसरा है सुअर। इसमें सभी में पाया जाता है कील दांत। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों बछड़े को सींग रहित करना लाभदायक है
तो पहला है कि बाड़ों में कम स्थान घेरता है। ठीक, दूसरा है सींग दूसरे पशु को नुकसान पहुँचाते हैं। तीसरा है बछड़े को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। तो इसमें से जो है राइट आंसर तो वो सभी हो जाएँगे, तीनों के तीनों हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ऐसे पशु जिसके मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, उस अवस्था को कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भराभुक कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि पशु में चरण चरण चरणक दांत का तीसरा जोड़ा किस आयु में निकलता है? चरणक दांत का जो है तीसरा जोड़ा किस आयु में निकलता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2-2.5 वर्ष में निकल आता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गाय व भैंस में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। भैंस में जो है अस्थायी दांतों की जो संख्या है वो है 20 कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, सूखे चारे में एक शुष्क पदार्थ तथा नमी क्रमशः पाई जाती है। तो कितनी नमी पाई जाती है? तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों वो है 90:10 10 जो है प्रतिशत नमी पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें प्राणी संख्या में औसत से अधिक रिश्तेदारी संबंध रखने वाले प्राणियों का आपस में संकरण कराया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है पहला वाला जो है अंतःप्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि प्रजनन की वह विधि जिसके अंतर्गत परस्पर बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित प्राणियों का आपस में संकरण करवाया जाता है, वह विधि कहलाती है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा दूसरा वाला जो है घनिष्ठ अंतःप्रजनन कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सिंग रोधन हेतु उपयुक्त रसायन है। तो सिंग रोधन हेतु कौन से उपयुक्त रसायन है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा कास्टिक पोटाश जो है सिंग रोधन के लिए उपयुक्त रसायन है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, डेयरी पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो डेयरी पशुओं में जो है स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बछड़ी या पाड़ी प्रजनन योग्य शरीर भार व उम्र कितनी होनी चाहिए? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा वाला जो है 300 किलोग्राम व 3 वर्ष में। ठीक है, 300 किलोग्राम जो है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक पशु के सींग पर 3 छल्ले हैं तो उम्र होगी। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा चौथा वाला जो है हमारा राइट आंसर है 5 वर्ष उम्र होगी। 3 छल्ले हैं तो उम्र होगी 5 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाला भाग है। तो मधुमक्खी के समान जो छत्ते वाला जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाला जो भाग है वो है हमारा दूसरा रेटिकुलम जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाला भाग है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की उम्र निर्धारण हेतु मुख्यतया किस दांत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा तीसरा वाला जो है इंसाइजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसाइजर कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कम उम्र के पशु जिनका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है का चयन किया जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वंशावली का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गाय में ऊपरी जबड़े के खाली भाग जहाँ इंसाइजर अनुपस्थित होते हैं कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है पहला जो है डेंटल पैड कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि गर्भित गाय को दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार कहलाता है। तो गर्भित गाय को जो दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? दूसरा वाला हमारा सही है कि स्टीमिंग अप कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि डिवर्मिंग किसे कहते हैं? डिवर्मिंग जो है किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा दूसरा वाला सही है। पेट से कृमियों को मुक्त करना ही डिवर्मिंग कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, डिवीकिंग हेतु उपयुक्त उम्र है। डिवीकिंग हेतु उपयुक्त उम्र है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तीसरा वाला हमारा सही है, 1 माह है डिवीकिंग के लिए उम्र। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों पहला डिशविंग और दूसरा है निहारनिंग। इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो ये तीसरा वाला जो है 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पशुओं में रक्त संचार बढ़ाने हैं तो कौन सी क्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तीसरा वाला जो है ग्रूमिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि स्वस्थ पशुओं का वह समूह जिसमें अवांछित गुणों वालों पशुओं की छटनी करना क्या कहलाता है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा दूसरा वाला जो है कलिंग कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि डिहार्निंग की उपयुक्त उम्र होती है। तो डिहार्निंग की जो है उपयुक्त उम्र कितनी होती है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो तीसरा वाला जो है 7 से 15 दिन उम्र होती है डिहार्निंग में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, साधारण श्रेणी वाले पशु के कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा पहला वाला जो है 0 से 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि सांड सूचकांक का उपयोग किस विधि में पशु चयन हेतु किया जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है कहाँ है,
इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा हमारा वो है पहला वाला संतत परीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों गुणांक तालिका विधि में दुग्धांग के कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। दुग्धांग के कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, जो है 30 अंक निर्धारित किए गए हैं दुग्धांग के लिए। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों टीजर बुल का क्या उपयोग है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मध्यकाल की पहचान है टीजर बुल का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों गुणांक तालिका विधि में किसी पशु के 90 अंक आए हों तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तीसरा वाला सर्वोत्तम में रखा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों के आवाज़ की टेल टू टेल प्रणाली के लाभ हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा पहला वाला जो है बीमारियां फैलने का कम खतरा होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों किन पशुओं की सींगों द्वारा आयु वर्षों में ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पहला वाला जो है गाय एवं भैंस की आयु जो है सींगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों इंक्यूबेटर मशीन का तापमान रखा जाता है। तो इंक्यूबेटर का जो मशीन का जो तापमान होता है वो कितना रखा जाता है, वो है पहला जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है वो है 37 सेल्सियस जो है यही राइट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि अंडे के कवच में जो है कैल्शियम और CO3 पाया जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है तीसरा वाला 90 से 95% पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि टर्की के अंडे से चूजा निकलने में कितना समय लगता है। चलो इसका आंसर जो है हम अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों 2 वाले का। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों के पास PDF है तो पिछली वीडियो में हमने अपना नंबर दे दिया है, तो वहाँ पर आप लोग जा कर के अपना जो है PDF सेंड कर सकते हैं, जिससे और भी बच्चों का जो है बढ़िया से पेपर हो सके। तो आप लोगों को अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।